Hello everyone. Namaste, Namaskar, Adab. Welcome to our channel Unlock Social Work with Yadnish. UGC NET, GRF as well as PhD and स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इन सोशल वर्क के सीरीज में आज हम फिर से यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एप्लीकेशन कैसे फिल करना है, इसका क्या प्रोसीजर है, क्या क्राइटेरिया है, ये सभी चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आप इस चैनल के नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। सो लेट्स बिगिन। जैसे कि आपको पता ही है कि रिसेंटली यूजीसी नेट जून 2024 का रिजल्ट जारी हो चुका है, एज वेल एज सब्जेक्ट कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी इन्होंने ऑलरेडी नोटिफिकेशन डाला हुआ है। पिछले अक्टूबर या नवंबर के फर्स्ट वीक के आसपास इन्होंने रिलीज किया हुआ था। ठीक है, आप देखते कि एग्जैक्टली इन्होंने यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन भी 19th ऑफ नवंबर को रिलीज किया हुआ है अपने ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पे। तो यूजीसी नेट कौन करवाता है या ये एग्जाम कौन करवाता है, तो इट इज मोस्टली कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए for the eligibility of Indian nationals for assistant professorship, junior research fellowship, and recently for PhD admissions in institutions of India. Mostly the जितने बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है या जो यूजीसी के थ्रू एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहती है फॉर पीएचडी, उन्होंने भी यूजीसी नेट की एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं एग्जैक्टली क्या नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिख जाएगा। तो ये आपके सामने ऐसे पब्लिक नोटिस आ जाएगा, देख सकते हो कि 19/11/2024 को इनका पब्लिक नोटिस ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। सब्जेक्ट पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2024। यानी हर सालाना दो सेशंस में इनके एग्जाम होते हैं, एक तो जून सेशन एज वेल एज इन दिसंबर सेशन। ठीक है, तो ये दिसंबर सेशन की एग्जाम ऑलमोस्ट जन के फर्स्ट या सेकंड वीक में होगा। ठीक हो, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि द एनटीए विल कंडक्ट फॉर द जीआरएफ के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर एज वेल एज फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एडमिशन टू पीएचडी इन इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। ठीक है, इस साल इस सेशन से इन्होंने ऑलमोस्ट अराउंड 85 सब्जेक्ट्स के लिए सीबीटी मोड पे एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले हैं। यानी लास्ट सेशन तक यानी जून 2024 के आसपास अराउंड 84 सब्जेक्ट्स के लिए कंडक्ट करवाती थी, पर अभी इस सेशन से दिसंबर 2024 के सेशन से एक सब्जेक्ट ऐड किया गया है। एग्जैक्टली वो कौन सा सब्जेक्ट है वो आगे हम देख सकते हैं। ठीक है, पर स्पेसिफिकली विल फोकस ऑन यूजीसी नेट जीआरएफ और पीएचडी इन सोशल वर्क के रिलेटेड। तो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से है? 19 नवंबर टू 10th ऑफ दिसंबर 2024। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फी इज 11th दिसंबर। ठीक है, करेक्शन इन द फॉर्म इज ऑलमोस्ट 12 दिसंबर टू 13 दिसंबर। अनाउंसमेंट ऑफ एग्जाम सिटी बाद में, उसी के साथ साथ डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज 1st जनवरी 2025 टू 19th ऑफ जनवरी 2025। उसी के साथ सेंटर, डेट, ये सब चीज़ें वहाँ पे ये बताएंगे। ठीक है, डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स वगैरह वो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद उसी के साथ सब कुछ चीज़ें वो अपने आप अनाउंस कर लेंगे अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी फॉर जनरल एंड अनरिजर्व कैटेगरी इज़ 1150 रुपीज़, whereas for EWDS, OBCL, NCL category is 600, for SC, ST, PWD and third gender रुपीज़ 325। ठीक है, आपको अच्छे तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म इज ओनली ऑनलाइन मोड। ठीक है, अब इनका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी यहाँ पे दिया हुआ है, वो एक बार हम देख लेते हैं। इसके ऊपर आपको वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिसंबर 2024 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी इन्होंने डिटेल शेड्यूल बताया है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 180 मिनट्स यानी 3 आवर्स।
पेपर 1 is mostly common for every subject and पेपर 2 is mostly the subject specific, यानी सोशल वर्क सब्जेक्ट रहेगा हमारे लिए, ठीक है। किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है इसके रिगार्डिंग यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। प्रॉपर प्रॉपर फोटोग्राफ सिग्नेचर होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। उसी के साथ साथ आगे इन्होंने बताया हुआ है किस तरह से आप क्वालिफाइड होते हो, ठीक है, फॉर पीएचडी एडमिशन या जीआरएफ के लिए। फॉर एग्जांपल कैटेगरी 1 अवार्ड ऑफ जीआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर फर्स्ट कैटेगरी में आप सिलेक्ट होते हो यानी ऑटोमेटिकली आप असिस्टेंट प्रोफेसर एज वेल एज पीएचडी के लिए क्वालिफाइड हो जाते हो। अगर आप कैटेगरी 2 के लिए आप क्वालिफाइड होते हो तो आप कैटेगरी 2 यानी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी, यानी आप ऑटोमेटिकली असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी के लिए क्वालिफाई होते हो, ठीक है। पर आपका जीआरएफ नहीं निकला हुआ कैटेगरी 2 में। कैटेगरी 3 में आपका जीआरएफ भी नहीं निकला है, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप भी नहीं निकला है, पर पीएचडी के लिए आप क्वालिफाइड हो चुके हो, ठीक है। तो ये अलग अलग कैटेगरी इन्होंने दिया हुआ है। कैटेगरी 1 यानी सभी के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, कैटेगरी 2 के लिए एपी असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाओगे, कैटेगरी 3 के लिए बस पीएचडी के लिए आप क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है। So GRF qualified candidates are admitted into the PhD program based on interview as per the UGC, यानी जो भी GRF क्वालिफाइड होता है उनको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इंटरव्यू देने का मौका मिल जाता है, ठीक है। वेरेज यूजीसी नेट जो कैटेगरी 2 और 3 के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी एडमिशन्स जो भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन कंडक्ट करवाती है वो एंट्रेंस टेस्ट भी देना ज़रूरी है। वो एंट्रेंस टेस्ट प्लस ये आपका यूजीसी नेट का स्कोर ये सब मिला के फिर से आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। वैसे जीआरएफ के लिए डायरेक्टली उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के क्राइटेरिया के बेसिस पे आप डायरेक्टली इंटरव्यू दे सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है 70% वेटेज एंड 30% वेटेज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू वाइवा वाज कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। The PhD admission will be based on the combined merit of net marks and the marks obtained in the interview and viva voice. यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बताया है कि फॉर एडमिशन टू पीएचडी द मार्क्स ऑब्टेन द नेट बाय द कैंडिडेट्स इन कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 इज वैलिड ओनली फॉर 1 ईयर। फॉर एग्जांपल अगर रिजल्ट डिक्लेयर होता है 20 नवंबर को, तो 20 नवंबर 2024 को अभी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है पीएचडी का एग्जाम्पल के तौर पे, तो 20 नवंबर 2025 तक आपका पीएचडी एडमिशन की जो एडमिशन के लिए आप क्वालिफाई हो सकते हो अंडर द कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के लिए। तो 1 साल का आपका वैलिडिटी होता है फॉर पीएचडी के लिए, ठीक है। रिजल्ट ऑफ नेट विल बी डिक्लेयर्ड इन परसेंटाइल फॉर्म, ठीक है। बाकी तो जो भी सिलेक्शन क्राइटेरिया या जो भी फेलोशिप्स होते हैं वो डिटेल में आप आगे इनके जो ऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है उनके वेबसाइट पे आप क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। अब एग्जामिनेशन स्कीम यहाँ पे बताया है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। जैसे कि मैंने बताया कि पेपर 1 100 मार्क्स का होगा, टोटल क्वेश्चन 50 यानी पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। वेरएस पेपर 2 200 मार्क्स का होगा, पर क्वेश्चन फिर से 2 मार्क्स का, टोटल 100 क्वेश्चन होगा, ठीक है। नो नेगेटिव मार्किंग, विदाउट एनी ब्रेक आपको दोनों भी पेपर देना होता है, ठीक है। सिलेबस वगैरह आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट यूजीसी नेट या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या यूजीसी के वेबसाइट पे आपको सिलेबस मिल जाएगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर इज इंग्लिश वर्जन, ठीक है। इंग्लिश होगा, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी हो ओनली होगा, इंग्लिश एंड हिंदी होगा बस, ठीक है। मार्किंग स्कीम फिर बताया हुआ है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताया हुआ है कि आपको कहीं ना कहीं 55% लिस्ट मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है मास्टर्स डिग्री में, ठीक है। अगर आपके पास 4 ईयर बीएसडब्ल्यू बैचलर डिग्री है और आप लास्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम दे चुके हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एज रिलैक्शन नॉट मोर देन 30 ईयर्स, ठीक है, फॉर जीआरएफ। फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर नो अपर एज लिमिट, ठीक है। एडमिशन टू पीएचडी ऑल्सो नो अपर एज लिमिट, यानी बस जीआरएफ के लिए एज लिमिट है 30 ईयर्स। रिजर्वेशन एज पर दी
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। आपको किस तरह से प्रॉपरली आपको फिलअप करना है, सिटीज़ का प्रेफरेंस डालना है, कोड प्रॉपरली डालना है, एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की डिटेल्स आपको प्रॉपरली फिलअप करना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट एज वेल एज अदर जो भी माइनर डिटेल्स है वो प्रॉपरली आपको फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे स्टेप्स दिया हुआ है किस तरह से आपको फिलअप करना है, स्टेप वाइज बताया गया है, ठीक है। पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने ऐसे आ जाएगा, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होता है। न्यू कैंडिडेट रजिस्टर करने के बाद आपके सामने ऐसे एप्लीकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो आपको प्रॉपरली फिलअप करना है। देखो, फिल इन द बेसिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम जनरेटेड, एप्लीकेशन नंबर आपको आ जाएगा। उसके बाद आपको लॉग इन करके बाकी डिटेल्स फिलअप करना है, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर के चॉइसेस आपको प्रॉपरली फिलअप करना है पार्ट 3 में। कैंडिडेट्स फोटोग्राफ एज वेल एज सिग्नेचर शुड बी अपलोडेड प्रॉपरली। उसी के साथ साथ चेक लिस्ट फॉर फिल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको करना है, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिकली आप अप्लाई कर रहे हो वो प्रॉपरली मेंशन करना ज़रूरी है उसका सब्जेक्ट कोड के साथ। ये यूजीसी का जो कोड है सोशल वर्क का वो प्रॉपरली आपको फिल करना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी इन पर्टिकुलर्स ऑफ द कैंडिडेट और इस फोटोग्राफी एंड सिग्नेचर शोन इन द एडमिट कार्ड एंड कंफर्मेशन पेज, द कैंडिडेट में इमीडिएटली अप्रोच द हेल्पलाइन। यानी जब एडमिट कार्ड रिलीज होगा, आपको लग रहा है कि आपकी सिग्नेचर या आपका जो फोटोग्राफ है वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिपेंसी यानी कुछ गलत फोटो आया या गलत कुछ छप गया है, तो आपको तुरंत आपको बताना बहुत ज़रूरी है यूजीसी के हेल्पलाइन नंबर पे, ठीक है। ये बाकी रूल्स एंड रेगुलेशंस आप डिटेल में यहाँ पे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सीबीटी का यहाँ पे बताया है कि आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हो थ्रू एनटीए वेबसाइट, ठीक है। की चैलेंजेस एंड रिजल्ट्स वो एग्ज़ाम के बाद आपको दिया जाएगा, ठीक है। और आप रेज भी कर सकते हो। आपको लग रहा है कि आपके जवाब सही है पर गलत निकले, विद प्रॉपर एविडेंस आपको रेज भी कर सकते हो ड्यूरिंग रीवैल्यूएशन रीचेकिंग, ठीक है, आंसर शीट्स। बाकी अनफेयर प्रैक्टिसेस के रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। कितने एग्जामिनेशन सेंटर से ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे ऊपर सब्जेक्ट्स दिए गए। सोशल वर्क का कोड होगा, देखो कहीं तो सोशल वर्क, सोशल वर्क इज 810, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है इसका एक यहाँ पे इन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो, जैसे बाकी डिटेल्स आपको फिलअप करना है। डेमोग्राफिक डिटेल्स आपको अपने फिलअप करने के बाद ये सामने ऐसे आ जाएगा। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको ओटीपी आ जाएगा मेल पे। ओटीपी डालने के बाद आप लॉगिन करके बाकी एप्लीकेशन नंबर जनरेट होने के बाद बाकी डिटेल्स आप फिलअप कर सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म एंड अदर डिटेल्स, ठीक है। अगर आप लग रहा है कि आपका अभी तक एग्जामिनेशन मास्टर्स का एग्जामिनेशन रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ तो आप एपरिंग लिख सकते हो, ठीक है। सिलेक्ट कर सकते हो ड्रॉप डाउन से। यहाँ पे आपको मार्क करना बहुत ज़रूरी है एग्जाम सेंटर डिटेल्स। अप्लाइंग फॉर आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप जीआरएफ और पीजी के लिए सिलेक्ट करना चाहते हो तो ये आपको चेक बॉक्स मार्क करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप जीआरएफ क्लिक करते हो तो अपने आप तीनों सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम सेंटर सिटी चॉइसेस आपको प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये सब बाकी डिटेल्स आप प्रॉपरली यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसे होम पेज आ जाएगा रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। यहाँ से आप वही सेम प्रोसीजर करना है। एप्लीकेशन डिटेल्स फिलअप करके ओटीपी जनरेट करके उसके बाद एप्लीकेशन
नंबर आ जाएगा, वो आपको आगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में काम आ जाएगा। ठीक है, इस सभी के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हुआ है, आप डायरेक्टली वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है फॉर्म फिलअप में या आपको लग रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।